Morning friends, today we will discuss about the differences between the cryptography and the steganography। ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो लगते एक जैसे हैं लेकिन है डिफरेंट। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी सिस्टम्स आर जनरली क्लासिफाइड ऑन द 3 इंडिपेंडेंट डायमेंशंस। ठीक है, इसके अंदर आपको 2 टाइप के ऑपरेशंस दिखेंगे। फर्स्ट ऑपरेशन जो होता है हमारा, वो ऑपरेशन कहलाता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का काम क्या होता है कि हमारे पास में प्लेन टेक्स्ट जो भी अपने पास में होगा उसके अंदर हम किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिप्लेस कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास में ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन के अंदर हमारे के पास में क्या करते हैं हम कि जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है उसके जो मैसेज के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा उसको हम रीअरेंज करेंगे वापस। जैसे परम्यूटेट करते हैं आप लोग कि एक रो के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होते हैं और हम उनको परम्यूटेट करते रहते हैं, मतलब एक को दूसरे के पास में बैठाया, फिर दूसरे को उठाया, उसकी जगह पर उसको बैठा दिया, फिर पांचवें वाले को तीसरे से रिप्लेस कर दिया, वापस उसको उसके ऊपर बैठा दिया, तो डाटा इधर का उधर कर रहे हैं मतलब हम। तो इसके अंदर ट्रांसपोजिशन होता है। ठीक है, तो ये दो जो चीज़ें हैं वो कन्फ्यूज़न और डिफ्यूज़न के ऊपर डिपेंड करता है कि जब हम किसी चीज़ को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, कन्फ्यूज़ का मतलब कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ का रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, तो वो किस में आता है, ट्रांसपोजिशन के अंदर। और सब्स्टिट्यूट के अंदर क्या होता है कि एक चीज़ को दूसरे से हम रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसको हम कहते हैं डिफ्यूज़न प्रोसेस, मतलब किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से ही आपने रिप्लेस कर दिया, तो ये होती है आपकी डिफ्यूज़न। अब इसके अंदर हमारे पास में नंबर ऑफ़ कीज़ होती हैं। तो सेंडर और रिसीवर के पास में 2 टाइप की कीज़ होंगी, एक होता है आपका सिमेट्रिक की और एक होता है एसिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की तो ये कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल का मतलब जहाँ पर मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था शेयरिंग की होगी। शेयरिंग की का मतलब कि एक ही टाइप की होगी जो दोनों के पास में है। जैसे एक लॉक आता है आज की डेट में हमारे पास में, उसकी 2 चाबियाँ होती है, तो दोनों चाबी एक ही लॉक की और एक ही जैसी है, तो हमने दोनों लोगों को अलग अलग सेंडर और रिसीवर को सेम की प्रोवाइड कर दी। ठीक है, दूसरा होता है पब्लिक की। पब्लिक की एन्क्रिप्शन के अंदर 2 अलग अलग टाइप की कीज़ हम बनाते हैं, एक लॉक करने के काम में आएगी और दूसरी अनलॉक करने के काम में आएगी। ठीक है, ये दोनों एक जैसी नहीं होती है, दोनों एक दूसरे का इन्वर्टेड फैक्टर होता है। ठीक है, ये मैथमेटिकली हम लोग देखेंगे आगे जा कर के। ये एक दूसरे की इन्वर्स की होती हैं, जो कि एक सिर्फ लॉक के काम में आएगी तो दूसरी अनलॉकिंग के काम में आएगी। अब यदि आपने जो अनलॉक वाली है उससे लॉक करने की कोशिश भी करी तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास में आता है कि इसको किस तरीके से प्लेन टेक्स्ट को प्रोसेस करते हैं। तो इसके 2 टाइप के हम प्रोसेस करेंगे। पहला होता है ब्लॉक सिफर। ब्लॉक सिफर के अंदर क्या होता है कि पूरा पूरा ग्रुप जो होता है उसको हम किसी एल्गोरिथम के ऊपर ले करके, ठीक है, उस पूरे इनपुट का ब्लॉक बना देते हैं। ठीक है, और उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको आगे साइफर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा स्ट्रीम सिफर। स्ट्रीम सिफर के अंदर क्या होता है कि जितने भी हमारे पास में एलिमेंट्स होते हैं वो पूरे सीरीज़ के अंदर कंटिन्यूसली फॉर्म के अंदर होंगे, जो कि आउटपुट प्रोड्यूस करेगा एक टाइम पर ही। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि ब्लॉक सिफर के अंदर तो पूरा पूरा ग्रुप लेकर के चलेंगे। जैसे 5 वर्ड का ग्रुप है तो 5 वर्ड को हम एक साथ सिफर में कन्वर्ट करेंगे, तो वो बन गया अपना ब्लॉक सिफर। और उस 5 जो वर्ड हैं उनको यदि हम एक एक करके, जैसे अपना समझिए कि MITRC है तो MITRC, तो इसके अंदर स्ट्रीम सिफर जब बनाएंगे तो M को, फिर A को, फिर T को, फिर R को, फिर C को, एक एक करके हम सीरीज़ के अंदर डाल करके और उसका सिफर बनाएं तो वो हमारा स्ट्रीम सिफर होगा। और मैं पूरे को MITRC को एक साथ उठाता हूँ तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो ब्लॉक सिफर कहलाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्रिप्टोग्राफी का एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। अब देखिए स्टेगनोग्राफी जो है वो हमारे पास में एक तरीका है जिसको हम क्या करते हैं कि प्लेन टेक्स्ट को हाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई चेंजेस नहीं करना होता, हम क्या करते हैं छुपा रहे होते हैं अपनी इमेज के साथ में, मतलब इमेज के पीछे आप लोग अपना डाटा छुपाने की कोशिश करते हैं, तो वो सब किस में आता है, स्टेगनोग्राफी के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए भी अलग अलग सिस्टम्स बने हुए हैं कि हमारा जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है उसको कुछ सीक्वेंस के अंदर ले लेते हैं। सीक्वेंस का सबसेट बनाने के बाद में अलग अलग जो ग्राफ्स हैं या कोई डिफरेंट इमेजेस हैं उसको सेलेक्ट करके और उसके पीछे उसको चिपका देते हैं।
ठीक है, और दिखती हमें क्या है, सिर्फ इमेज ही। अब लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि यदि इमेज समहाउ किसी भी तरीके से, एक ही इमेज है क्योंकि, तो वो यदि ब्रेक हो गई तो पूरा डाटा जो हमारा प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म के अंदर इसमें छुपा हुआ है वो पूरा एक साथ दिख जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होता हैकर को, वो किसी भी तरीके से इस इमेज को तोड़ने की कोशिश करता है या इसको कवर अप करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसलिए ये इतना सिक्योर नहीं है। और दूसरा कि एक तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ज़्यादा है, इसलिए हम लोग क्रिप्टोग्राफी का यूज़ ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमारा डाटा जो है वो अच्छे तरीके से सिक्योर हो। यदि एक ब्लॉक भी किसी ने हैक कर लिया तो बाकी के ब्लॉक तो बचे हुए रहते हैं इस तरीके से।